आज का हमारा इडियम है टाइम वंस लॉस्ट इज़ लॉस्ट फॉर एवर। इसका हिंदी होगा गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आता है। फ्रेंड्स, हमें हमारा काम सही समय पर कर लेना चाहिए जिससे हमें पछताना ना पड़े। गुजरा हुआ वक्त हम वापस नहीं ला सकते हैं, इसलिए हमें सही समय पर सही काम कर लेना चाहिए जिससे हमें पछताना ना पड़े। रोहन ने अपनी पढ़ाई पूरी की और सोहन ने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की। रोहन को गवर्नमेंट जॉब मिल गई लेकिन सोहन को जॉब नहीं मिली। सोहन आज बहुत ही पछताता है क्योंकि उसने अपने समय पर पढ़ाई नहीं की थी और आज उसे इसका भुगतान करना पड़ रहा है, उसे आज जॉब नहीं मिल रही है। तो फ्रेंड्स, इस फ्रेज का यूज़ हम यहाँ पर कर सकते हैं। यूनियन इज स्ट्रेंथ, इसका हिंदी होगा एकता में बल होता है। एकता में बल का मतलब होता है कि एकता में ताकत होती है। अगर हम मिलकर एक दूसरे के साथ रहेंगे तो हमारे सामने कितनी ही बड़ी प्रॉब्लम्स क्यों ना आ जाए, कितनी ही बड़ी चुनौती क्यों ना जाए, हम साथ में मिलकर उसका मुकाबला कर सकते हैं और उस प्रॉब्लम से बाहर निकल सकते हैं। और अगर हम साथ में न रहकर एक दूसरे से लड़कर झगड़कर दूर दूर रहेंगे तो हमारे सामने अगर छोटी सी प्रॉब्लम आ जाएगी तो हमारे लिए वह प्रॉब्लम भी बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम बन सकती है। ये कहानी तो आपने बचपन में ही सुनी होगी, जिस कहानी में एक बूढ़े पिता ने 4 लकड़ियाँ साथ में लेकर बांध दी और हर एक बेटे को कहा कि इसे तोड़कर दिखाओ, लेकिन उन चारों में से कोई भी उसे तोड़ नहीं सका। उस समय पिता ने उस लकड़ी के गट्ठर को खोल दिया और सभी के हाथ में एक एक लकड़ी दे दी और उसके बाद फिर तोड़ने के लिए कहा। सभी के हाथ में जब एक एक लकड़ी आई तो सभी ने उसे तोड़ दिया। उस समय उस बूढ़े पिता ने कहा कि देखा तुमने, जब लकड़ियाँ साथ में थी तो कोई तोड़ नहीं पाया और जब अलग हुई तो सबने तोड़ दिया। यहाँ पर इससे यह सीखने मिलता है कि यूनियन इज स्ट्रेंथ, एकता में बल होता है। ट्रुथ इज़ ऑलवेज बिटर, इसका मतलब होगा कि सच हमेशा कड़वा होता है। सही बात तो है, सच हमेशा कड़वा ही होता है। अगर आप काले को काला कह दें तो उसे बुरा लग जाएगा, अंधे को अंधा कह दें, लंगड़े को लंगड़ा कह दें तो उसे बुरा लग ही जाएगा, क्योंकि सच हमेशा कड़वा होता है। माँ किचन में थी, अचानक से बेल बजी। माँ ने मोनू को कहा, मोनू बेटा देखो कोई तो डोर पर आया हुआ है। मोनू डोर पर गया। मोनू ने डोर को ओपन किया और देखा वहाँ पर मामा जी गांव से आए हुए थे। उन्हें देखते ही खुशी के मारे मोनू ने चिल्लाकर कहा कि माँ, मेरे बाप का साला आया है। इसको सुनते ही इसके बाद माँ ने वहाँ पर जो मिला बेलन फलटा उठाकर उसे बहुत मारा और मोनू ने बाद में ये कहा कि मुझे समझ ही नहीं आया कि माँ ने मुझे मारा क्यों, सच बोलने पर भी क्यों मारा, क्योंकि सच कड़वा होता है। मोनू ने यही कहा था कि मेरे मामा आए हुए हैं। मेक हे वाइल द सन शाइन्स, इसका हिंदी होगा बहती गंगा में हाथ धोना। और हमारी भाषा में अगर कहें तो मौके पर चौका मारना। आप लोग पिकनिक के लिए कहीं बाहर गए हुए हो और आपके बैग्स खो गए हैं और उस समय आपके पास खाने के लिए कोई चीज़ नहीं बची हुई है। आपने देखा एक शादी समारोह हो रहा है और आप वहां पर बाराती बनकर अंदर गए और आपने वहां पर खाने पीने का आनंद लिया। ऐसी कंडीशन में हम बोल सकते हैं मेक हे वाइल द सन शाइन्स, मौके पर चौका मारना। यहाँ पर आप लोगों ने मौके पर चौका मार ही लिया और यहाँ पर हम ये फ्रेज यूज़ कर सकते हैं बहती गंगा में हाथ धोना। एक एग्जाम्पल और लेते हैं। राहुल के पिताजी ने राहुल को अच्छे मार्क्स लाने की खुशी में साइकिल की शॉप पर ले गए और एक साइकिल खरीदी। उस समय राहुल के भाई ने भी एक साइकिल खरीदने की डिमांड कर दी। उस समय राहुल के पिताजी ने उसे साइकिल दिला दी। तो यहाँ पर राहुल के भाई ने मौके पर चौका मारते हुए साइकिल खरीद ली। यहाँ पर हम कह सकते हैं बहती गंगा में हाथ धोना। यहाँ पर राहुल के भाई ने कुछ भी नहीं किया फिर भी उसे साइकिल मिल गई। अ वुल्फ इन लैम्स क्लोथिंग, इसका हिंदी होगा मुख में राम बगल में छुरी। सामने वाले की नज़र में अच्छा बनना और पीठ पीछे उसकी बुराई करना, ये इसका मतलब होगा। फ्रेंड्स, अक्सर आपने लोगों को देखा होगा जो आपके सामने जब रहेंगे तो आपकी बहुत ही अच्छाई करेंगे, आपके बारे में तारीफ़ें करेंगे, लेकिन पीठ पीछे वही लोग आपकी बुराई करते हैं। ऐसे लोगों पर यह मुहावरा फिट बैठता है, अ वुल्फ इन लैम्स क्लोथिंग। एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। राहुल जब स्कूल में होता है तो वह प्रिया की बहुत ही तारीफ़ करता है कि उसकी ऐसी कोई है ही नहीं, लेकिन जैसे ही वह घर पे आती है वह उसकी बुराई करने लगता है। यहाँ पर भी यह मुहावरा फिट बैठता है, अ वुल्फ इन लैम्स क्लोथिंग, मुख में राम बगल में छुरी। फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।